ग्राउंड रिपोर्ट वहां से ले लेते हैं, आपके साथ शुरुआत करते हुए अरविंद, चूंकि इस घटना के जरिए सवाल यही उठ रहा है कि क्या धमाका छोटा है लेकिन साजिश बड़ी है। 2012 की उस घटना से लेकर आज तक हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्ते, अच्छे रिश्ते कईयों की आंखों में खटकते हैं और ऐसे में सावधानी बरतने का दिन है ये, और बीटिंग रिट्रीट के दिन ये हुआ है। ये सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बन जाता है। जी बिल्कुल अंजना, और मैं आपकी बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि छोटा धमाका बड़ी साजिश या छोटा धमाका बड़ा मैसेज, ये दोनों बातें हो सकती हैं। मैं सीधे आपको पहले तस्वीर दिखाऊं, चूंकि जहां धमाका हुआ था वहां अभी भी बड़े अधिकारी मौजूद हैं और जो सीआरपीएफ है उसके घेरे में है, बैरिकेटिंग की गई है। कुछ चीजें यहां पर क्लियर हुई है, वो उसका मैं अपडेट आपको दे दूं। एक तो ये कि ये आईईडी था, लो इंटेंसिटी का ये आईडी था। क्राइम सीन अभी भी देख पा रहे हैं, वहां से तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। जो बम स्क्वाड की टीम आई थी उन्होंने इक्विपमेंट के जरिए, उपकरण के जरिए आसपास के जो स्पॉट था उसको खंगालने की कोशिश की। दूसरा, कोई भी बम या आईडी रिकवर नहीं हुआ है। ये दो चीजें एकदम साफ हो चुकी है। एक चीज की आईडी था, लो इंटेंसिटी का आईडी था। दूसरा ये कि कोई और आईडी रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं अधिकारी मौके पर मौजूद है। जो क्राइम सीन है उसको स्पॉट किया जा रहा है, उसका पिक्चर क्लिक किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। कुछ अधिकारी यहां से निकले हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, बेहद संवेदनशील इलाका है और इजराइल की एम्बेसी से महज 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। इस वजह से जो दिल्ली पुलिस है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और लगातार जांच की जा रही है। अब से कुछ देर पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम, वो भी यहां पर पहुंची। पहले से भी यहां पर टीमें थी, लेकिन और एक टीम पहुंची हुई है। और जो पूरा इलाका है, जो इजराइल एम्बेसी के आसपास का, लुटियन जोन्स का, वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि कुछ एविडेंस कलेक्ट किए जाए। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस केस को बहुत जल्द क्रैक कर देंगे। इस धमाके में किसी को चोट नहीं आई है। मामूली रूप से कार के 2-3 शीशे टूटे हैं, लेकिन जैसा जिक्र कर रहे हैं कि छोटा धमाका बड़ी साजिश, छोटा धमाका क्या बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जल्दी से एक बार टाइमलाइन अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। दरअसल 5:05 पर जो जानकारी आई, फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने वहां पर बताया कि इसी वक्त उन्हें कॉल आई, इजरायली दूतावास पर यह धमाका होता है 5:05 पर, जिसके बाद वहां पर स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर स्क्वाड टीम है वो पहुंचती है। किसी के घायल ना होने की खबर आती है, लेकिन यह भी जानकारी आती है कि 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा 6:12 पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर पहुंच गई थी। फायरमैन ने बताया धमाके की कॉल आई थी। छह 6:19 पर धमाका कम तीव्रता का था, यह जानकारी आई और जैसे जैसे जानकारियां आती गई हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और इस बीच आपको जल्दी से लिए चलते हैं, श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। 6:25 पर एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। श्वेता, 26 जनवरी के बाद से और खास तौर पर उस दिन जिस तरह की हिंसा दिल्ली ने देखी है, लोग आज सहम गए। एक तरफ उसी वक्त, ठीक उसी वक्त 2 किलोमीटर दूर राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट की परेड हो रही थी, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और यहां पर उसी वक्त ये धमाका होता है। जी 26 जनवरी और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट से जोड़कर देखें या फिर वही 29 साल जो दोस्ती का, एक डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल करने का इजराइल से जो एनिवर्सरी है, उसे 29वीं एनिवर्सरी उस तौर पर देखें अंजना, क्योंकि इजराइल की तरफ से ही ये पुष्टि की गई कि ये एक आतंकी हमला है। हिंदुस्तान की तरफ से इस लाइन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से शुरुआत में सिर्फ शरारती तत्वों की बात की थी। यहां पर अगर आप ठीक पीछे मेरे देखेंगे अंजना, तो यहां पर अभी भी वो जांच टीम लगातार सैंपल्स को कलेक्ट किया जा रहा है। जिस इलाके को उस येलो
वीडियो टेपिंग से घेरा गया है। ये वो हिस्सा है जहां पर वो लो इंटेंसिटी का आईईडी ब्लास्ट हुआ था। सुरक्षा बलों की पूरी तैनाती आप इस समय यहां पर देख रही हैं और इसके साथ ही इस तरह की भी खबरें सामने आने लगी थी कि क्या एनएसजी की भी तैनाती यहां पर होगी ताकि सुरक्षा को और बढ़ाया जाए। इजरायल एम्बेसी में आपको बता दूं अंजना कि यहां पर दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन तो रहता है, सीआईएसएफ की तरफ से प्रोटेक्शन रहता है, इजरायल की अपनी एजेंसीज वहां पर प्रोटेक्शन करती हैं, लेकिन क्या एक चौथे स्तर की सुरक्षा की उन्हें आवश्यकता है या नहीं, इस चीज के लिए एनएसजी को लेकर चर्चा हो रही थी। यहां पर एफएसएल की टीमें आई हैं, एफएसएल के जो प्रमुख है वो भी यहां पर रहे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, यानी हर आला अधिकारी यहां पर आकर उन सैंपल्स को इकट्ठा करने या फिर जांच के काम को कैसे आगे बढ़ाएं, और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी चीज कि समूचे इलाके को, सड़क के समूचे लेंथ को सैनिटाइज कैसे किया जाए कि कहीं और कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है, जिसकी आखिरकार पुष्टि हो गई कि नहीं, कोई और बम नहीं है। जो अब जो हिस्से जो धमाके के बाद हैं, जो एफएसएल की लेबोरेटरीज में जिनकी जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन सी चीजें उसमें हैं और किस चीज से यह बम कैसे लाया गया, ये सारी चीजें उसी केमिकल एनालिसिस से साफ हो जाएंगी।